फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। देखिए, जो हम यूपीएससी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस सीरीज चला रहे हैं 2018 की अभी ये सीरीज चल रही है। ठीक है, 2018 जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसमें से जो हमें लग रहा है कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, उससे रिपीटेड क्वेश्चंस निकल करके आते हैं ईयर बाय ईयर, या फिर 1 साल 2 साल के बाद आता है, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे देखिए, ये पूछा है फीचर्स की जो डेजर्ट में, जैसे मान लीजिए कि हमारी जो बायोम होती है, ठीक है, बायोम इन द सेंस की ये होता है कि उनकी टेम्परेचर और पार्टिसिपेशन मतलब रेनफॉल के अकॉर्डिंग ये बायोम्स डिसाइड होते हैं। मतलब जहाँ पे मतलब कि रेनफॉल कम होती है, जो उनकी इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण मतलब जो कि जल का धूप होना मतलब हीट ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जैसे डेजर्ट होता है, वहाँ पे आप अगर डेजर्ट का नाम सुनी तो आपको ये समझिए कि बहुत गर्मी होती है, वहाँ पे पानी की स्कार्सिटी होती है। अगर दूसरी पर मानसून सीजन की बात करें तो आपको दिमाग में ये आता है कि ऐसा सीजन एक साल में आता है जब वर्षा होती है। फिर उसके बाद हम ये अगर करें ट्रॉपिकल रीजन तो आपको याद आएगा कि नहीं, 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री 15 डिग्री के बीच में जो एरिया पड़ती है वहाँ पे ट्रॉपिकल जो कि इक्वेटोरियल टाइप ऑफ रीजन पाया जाता है। वहाँ पे हाई जो कि पार्टिसिपेशन होता है, हाई वर्षा होती है, हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो वर्षा होती है तो वहाँ पे जो है कि बहुत से ये फौना फ्लोरा वगैरह जो भी चीज़ें पाई जाती हैं। तो डिफरेंट टाइप के बायोम्स होते हैं। हम उनका कभी इकोलॉजी इन्वायरमेंट में अगर संयोगवश अगर कभी न्यूज में आया या फिर ऐसा कोई मुझे टॉपिक मिला तो हम उसको डिस्कस करेंगे। बस बायोम्स का मतलब ये समझिए कि उनको टेम्परेचर और रेनफॉल के हिसाब से डिफरेंट क्राइटेरिया डिसाइड किया जाए। आप सभी को पता है कि पूरे वर्ल्ड पे डिफरेंट टाइप ऑफ द या फिर वेरी करता है टेम्परेचर और पार्टिसिपेशन। जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होता है, ठीक है। बट कहीं ऐसा होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जो कि पार्टिसिपेशन का कहने का मतलब है इवोपरेशन कैपेसिटी जो वाष्पीकरण होता है वो ज़्यादा होता है, बट जो है कि रेनफॉल वर्षा जो होती कम होती है, ठीक है। लेकिन कहीं ऐसा होता है कि जो इवेपोरेशन जो वाष्पीकरण होता है वो बहुत कम होता है लेकिन रेनफॉल ज़्यादा होती है, या फिर कहीं होता है कि बराबर दोनों चीज़ें होती है। तो यहाँ पे जो यूपीएससी ने पूछ रखा है 2018 में क्वेश्चन में, तो इसने ये पूछा है कि जो डेजर्ट में होते हैं, अगर आप डेजर्ट में जाएंगे अगर गए होंगे कभी तो वहाँ पे देखें जो पेड़ वगैरह होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि उनके लीव या पत्तियां नहीं होती हैं और उनकी जो जड़ें होती हैं काफ़ी लंबी होती हैं, और जो उनकी ऊपर का मतलब जड़ें जो ज़मीन के नीचे की होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं, और ऊपर बहुत जैसे बबूल का होला नागफनी का होता है फल अरे ट्री होती है। तो ये ऐसे मतलब ट्री होती हैं कि उनको ये होता है कि कम वाटर को में सस्टेन कर ले, तो उसके लिए वो डिफरेंट टाइप के जो कि नेचर्स उसमें डेवलप हो जाते हैं, डेवलप हो नहीं जाते, वो उसी रेंज में ही उसी एरिया में ही ज़्यादा वो सूटेबल होते हैं, जैसे नागफली बबूल हो गया। तो यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ली मोडिफिकेशन अकर इन द डेजर्ट एरिया इन हैवी टाट वाटर लॉसेस। ये पूछा कि जो डेजर्ट में होते हैं किस तरह की मॉडिफाई कर लेते हैं अपने जो है कि लीफ को, पत्ते को। अगर मैं जनरली बात करूं तो देखिए होता क्या है कि जो डेजर्ट एरिया होती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि वाटर लेवल बहुत नीचे होता है, ठीक है। तो वो क्या होती है उनकी जड़ें जो है कि वाटर की खोज में बहुत नीचे तक ले जाती हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे वाटर लेवल ऊपर ही होता है तो वहाँ पे जड़ें ज़्यादा नीचे नहीं जा पाती हैं। इधर क्लियर, जैसे आप बबूल नागफनी या फिर डेजर्ट में जा करके करेंगे तो ये क्या करते हैं अपने आप को मॉडिफाई, जैसे बबूल होते हैं या फिर जो नागफनी उसमें लीव नहीं होता है, लीव की जगह वो कांटे निकल करके चले आते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ देखिए, अब इसमें क्या है कि पूछा हुआ तो इसमें हार्ड वैक्स लीव, ये भी सही है। हार्ड होता है वैक्स टाइप का जो उनकी पत्तियां होती, टीनी लीव होती है, बहुत छोटे छोटे पत्तियां भी होती हैं जिनमें होती है, जैसे बबूल ले लो आप ना उसमें। फिर उसका थॉर्नी इंस्टेड ऑफ द लीव, मतलब कि ये थॉर्नी मतलब वो पेड़ की जगह काटे इस तरह के कुछ निकल करके चले आते हैं। वो इस वजह से होता है कि ये जो है कि अगर पत्तियां बड़ी होंगी तो ये क्या होगा, इवेपोरेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो वो क्या होंगी कि वो उनके वाटर जो स्कार्सिटी होती है वाटर
पानी की जो क्षमता होती है ना, मतलब रिक्वायरमेंट जो होती है वो कम हो जाएगी, वो सप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो वो उनकी डेड हो जाती है। तो इस वजह से वो अपने आप को रिफॉर्म कर लेते हैं, छोटे छोटे जो है कि लीफ बना लेते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं लीफ की जगह जो कि कांटे उगाते हैं, ठीक है, वैक्स लीफ होती है या हार्ड होते हैं उनकी जो कांटे होते हैं, आप आजमा सकते हैं। तो इस ऑप्शन में ये पूछा हुआ कि कौन सा करेक्ट है, तो इसमें देखिए तीनों ऑप्शन सही हैं इसमें। अगर इसमें एक और ऑप्शन दे देता है, जैसे मान लीजिए मैं जोड़ रहा हूँ यहाँ पे, अगर वो कहता है जो इनकी रूट्स होते हैं ना वो लॉन्ग होते हैं ना, तो ये भी करेक्ट होता है आंसर, क्योंकि वो पानी की तलाश में, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है, मुझे लगता है सीडीएस में, सीडीएस का एक एग्जाम होता है ना, तो उसमें शायद पूछा हुआ है कि रीजन फॉर द मतलब लॉन्गेस्ट रूट इन द डेजर्ट एरिया प्लांट्स, जो ट्री वगैरह होते हैं, तो रीजन वही होता है कि वाटर की खोज में वो चले जाता है। और दूसरी ये भी चीज़ें होती हैं, मैं आपको एडवांस में यहाँ बता देता हूँ कि अगर कभी मान लीजिए कि आंधी तूफान जैसी कुछ चीज़ें आती हैं ना, तो वो जल्दी उखड़ते नहीं, मतलब वो अपनी ज़मीन से निकल नहीं पाते। जैसे नॉर्मल चीज़ें तो पेड़ गिर जाते हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं जब आंधी तूफान आता है, लेकिन डेजर्ट एरिया में ये देखना क्यों, क्योंकि रूट उनकी बहुत है। जैसे कहते हैं ना कि आदमी को लेके यार बहुत इसकी गहरी रूट है, इसको हिला पाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो वैसे ही कुछ जो है कि जो डेजर्ट एरिया में ट्री प्लांट्स होते हैं ना, उनके भी केस में ऐसा ही कुछ देखने होता है। रीजन यही चीज़ है कि वाटर स्कार्सिटी को शेप करने के लिए, राइट। सो ये भी एक क्वेश्चन था, और आप लोग भी ऐसे एनालिसिस करने की कोशिश करिए, कमेंट्स करिए कि और क्या इसमें हम ऐड कर सकते हैं अपने एनालिसिस में, चाहे ये मेरा क्वेश्चन पेपर एनालिसिस की सीरीज हो या करंट अफेयर जो भी हो, राइट। सो थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।